देखो क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है ए स्विमिंग पूल wait, a swimming pool is 20 meter in length, is 20 meter in length and sorry क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे। A swimming pool is 20 meter in length, 15 meter breadth and 4 meter in depth. Then find the cost of cementing. Find the cost of cementing it at the rate of 15 rupees पर मीटर स्क्वायर। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। जल्दी से फिनिश करो एंड आफ्टर दैट अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करना। ओके, नोट डाउन। चलो देखो, तो देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो हमारे पास में स्विमिंग पूल कुछ इस तरह की शेप है। अब देखो, जब आपके पास में स्विमिंग पूल की शेप आई हुई है तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि स्विमिंग पूल के अंदर लेंथ एक तो बेस पे सीमेंट होगा और एक साइड की वॉल्स पर होगा। ऊपर तो सीमेंट हो नहीं सकता, ऊपर से तो स्विमिंग पूल ओपन होता है। तो इट मींस लेंथ इसकी है 20 मीटर, ब्रेथ है इसकी 15 मीटर एंड हाइट है इसकी 4 मीटर। तो सबसे पहले मैं इसका जब एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ पूल, तो एरिया ऑफ पूल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 वॉल्स का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस एरिया ऑफ बेस। ये दो ही एरिया निकालने। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 इंटू, देखो सॉरी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू, पहले आप इस वाले एरिया को निकाल लो, लेंथ इंटू सॉरी ब्रेथ इंटू हाइट, इधर भी ब्रेथ इंटू हाइट, इधर भी ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट, इधर भी लेंथ इंटू हाइट। तो आपके पास में 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। और एरिया ऑफ बेस, बेस इज रेक्टेंगुलर, तो उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जस्ट वैल्यू पुट कर दिए, 2 इंटू 4 इंटू 20 प्लस 15 प्लस 20 इंटू 15 मीटर स्क्वायर। 20 प्लस 15 35, 4 2 जा 8, 35 इंटू 8 आप कैलकुलेट कर लो, 4 2 जा 8 इंटू 35 प्लस 20 इंटू 15 300 मीटर स्क्वायर। इट विल 35 टू जा हो गया अपने पास में 70, 7 4 जा 28, 280 प्लस 300 इट विल बी 580 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया जो हमें चाहिए इट विल बी 580 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की ₹15। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 580 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इंटू 580 रुपीज। कैलकुलेट कर लो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इट विल बी 15 इंटू 580, 120, 12 कैरी 15 5 जा 75 प्लस 12 87, 8700 रुपीज। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, इट मे बी पॉसिबल मैं कोई मिस्टेक कर दूं, ठीक है, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
लेंथ ऑफ क्लासरूम is 2 times its breadth। किसी क्लासरूम की लेंथ उसकी ब्रेथ की 2 टाइम है, सॉरी उसकी हाइट की 2 टाइम, एंड ब्रेथ इज 1.5 टाइम ऑफ हाइट, और जो ब्रेथ है वो हाइट की 1.5 टाइम है। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश द वॉल एट रेट ऑफ रुपीज 1.60 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर इज 179.20 rupees. Then find the cost of tiling the floor at the rate of 6.75 rupees पर मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन को पहले समझना, सबसे पहला स्टेप ही होता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके पास में एक रूम है, क्लासरूम है, जिसकी लेंथ उसकी हाइट की डबल है और ब्रेथ हाइट की 1.5 टाइम है। अब वो कहता है अगर आप 4 वॉल्स को चारों तरफ व्हाइट वॉश करवाते हो तो उसकी कॉस्ट 1.60 मीटर रुपीज पर मीटर स्क्वायर की 179 रुपीज 20 पैसे हो जाती है। और तो कहता है तो जमीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगवाने की कॉस्ट क्या होगी, जबकि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है रुपीज 6.75। करो आप ट्राई। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसे। देखो कॉस्ट सॉल्यूशन पे जब हम चलते हैं तो आपके पास से वही क्यूबॉइड की शेप होगी जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर मैं इसको x मानता हूं हाइट को, तो आपके पास है, हमें पता है लेंथ जो है वो हाइट की डबल है 2x मीटर, और ब्रेथ जो है वो 1.5 टाइम है। 1.5 मीन्स 2 1 2 and 1 3/2 टाइम। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपके पास में आ गई। पेपर में तो आप जब भी सब्जेक्टिव करोगे तो लिखना पड़ेगा लेट हाइट इज इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 3/2x मीटर। सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास में फाइंड हो गई। अब हमें इसने ये कहा है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दी वॉल्स। अब वॉल मीन 4 वॉल्स, तो एरिया ऑफ वॉल, 4 वॉल्स की बात हो रही है यहां पर, वो होता है 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू x इंटू 2x प्लस 3/2x मीटर। जैसे आप सॉल्व करते हो 2 2 जा 4 एंड 3 7/2x, 7x/2 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल बी 7x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। भाई क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में ही होगा, तो आपके पास जो टोटल एरिया आया इट विल बी 7x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ही कह रहा है 1.60 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 1.60, सो कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 7x स्क्वायर इंटू 1.60 रुपीज। लेकिन कॉस्ट रियल में आई कितनी 179.20। सो
7x स्क्वायर इंटू 1.60 इज इक्वल टू 179.20। अब 1 इसको अपॉन में ले जाओ, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 179.20 अपॉन 7 इंटू 1.60। अब पॉइंट को रिमूव करोगे ऊपर 100 आएगा, इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो अपॉन में भी 100 आएगा, कैंसिल आउट कर दो, 0 0 कैंसिल आउट कर दो। 16 से 1792 को डिवाइड करो तो 16 1 16, इधर रह गए 19, अगेन 16 1 16 32, 112 अपॉन 7, इट इज एक्स स्क्वायर। 7 से इसको डिवाइड करते ही 7 1 7 6, 16 बार डिवाइड हुआ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीन्स एक्स इक्वल टू 4 मीटर। सो आपके यहां से हाइट 4 मीटर आ गई, लेंथ आ जाएगी, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। सो एक्स को जैसे पुट करोगे, हाइट 4 मीटर, लेंथ 2x, 2 इंटू 4 8 मीटर, ब्रेथ 3/2 इंटू 4 6 मीटर। सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमने तीनों फाइंड कर ली। अब हमें से पूछा क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ, अब टाइल्स लगेगी सिर्फ फ्लोर पर। सो और फ्लोर क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेथ इट इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। अब कोस्ट क्या है, 6.75 पर मीटर स्क्वायर है। सो कोस्ट ऑफ टाइलिंग विल बी 48 इंटू 6.75 रुपीज। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को फाइंड कर सकते हो। 6.75 इंटू 48 कैलकुलेट करता हूं, इट मे बी पॉसिबल 324 रुपीज। आप फिर भी आंसर को चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है, नोट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको रिवाइज जरूर करना, वापस से देखना इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन रेशियो, रेशियो इज 2:3:4, 2:3:4 and the difference between the cost of covering it, between the cost of covering it with the sheet of paper, with the sheet of paper at ₹4 per meter square and ₹4.50 per meter square is ₹416. Then find its dimensions. तो आपको इसकी डायमेंशंस निकालनी है, मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालनी है। क्वेश्चन देखो, सुन लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम कोई गिफ्ट पैक बॉक्स में गिफ्ट पैक करते हैं, ठीक है, अभी तो मीटर में बड़ा हो गया, तो उसको क्या है, हम अगर मान लो भाई पेपर से कवर करते हैं तो पेपर उसकी बाउंड्री पर लगेगा पूरा चारों तरफ, तो उससे कवर करते हैं। अगर 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर वाला पेपर लगाते हैं तो कॉस्ट जो आएगी, और 4.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट वाला पेपर लगाते हैं, वो जो कॉस्ट आएगी उन दोनों के बीच का डिफरेंस 416 रुपीज है। तो आपको बताना है कि रियल में डायमेंशंस क्या क्या हैं। करो इसे, चलो अब मैं आंसर फाइंड करता हूं, आप लोग मैच करो। सॉल्यूशन,
देखो आपके पास में लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, मतलब रेशियो दिया हुआ है, तो आप ले सकते हो लेंथ 2x मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर की बात हो रही है ना, ब्रेथ 3x मीटर एंड हाइट 4x मीटर। सो अब देखो पूरा कवर करना है आपको, तो टोटल एरिया वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। अगर आपको याद हो टोटल सरफेस एरिया विल बी दिस, तो 2 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 3 6x स्क्वायर, breadth into height 4 is a 12x square and height into this 4 to the 8x square, 26 into 2 52x square। ये टोटल एरिया आया। अब कॉस्ट जब आप 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की शीट लगा रहे हो तब, और जब आप 4.50 रुपीज लगा रहे हो तब, उनका डिफरेंस 416 है। तो कॉस्ट ऑफ शीट व्हेन, यस डायरेक्टली लिख देता हूं ना यार, हमें तो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट। तो देखो अगर आप इतनी शीट यूज ले रहे हो पर मीटर स्क्वायर है ये, और जब आपने कॉस्ट लगाई है 4.50 रुपीज, तो कितनी आ जाएगी 4.50 इंटू 52 मीटर एक्स स्क्वायर। अगर आप ये वाली शीट यूज लेते हो तो इतने एरिया के लिए शीट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 4.50 इंटू 52 एक्स स्क्वायर। और जब आप 4 रुपीज पर मीटर स्क्वायर वाली लेते हो तो 4 इंटू 52 एक्स स्क्वायर, ये कॉस्ट आ गई। लेकिन उसने हमें डिफरेंस ऑफ कॉस्ट दिया है 416, तो इट इज इक्वल टू 416 रुपीज। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 52 एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट ही कॉमन ले लेता हूं 52 एक्स स्क्वायर। तो रह क्या के अंदर 4.5 माइनस 4 इक्वल टू 416, तो 4.5 माइनस 4 इज 0.5, तो कॉस्ट हमारे पास होगी 4.5 माइनस 4 इट इज 0.5, तो 52 एक्स स्क्वायर इंटू 0.5 का मतलब 1/2 इक्वल टू 416। 2 से 52 को कट कर दो, इट विल बी 28 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 416। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 416 अपॉन 28, तो इट विल बी 28 से 416 को डिवाइड करते हैं, अगर कैलकुलेशन, सॉरी 26 आएगा, 26 से इसको डिवाइड करते हैं, 26 1 6 16, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो एक्स विल बी 4 मीटर। ये लो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। जैसी एक्स की वैल्यू 4 आई हमारे पास में आंसर आने लग गए। लेंथ हो गई 4 टू 8 मीटर, ब्रेथ हो गई, एक्स की तो वैल्यू सिर्फ 4 ही आई है, ब्रेथ हो गई 3 इंटू एक्स, 3 4 12 मीटर, एंड हाइट हो गई 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 4 16 मीटर। सो ये रही लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, डायमेंशन ही तो निकालनी। डन, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन है सम ऑफ साइड्स, अब मैं देखो साइड्स वर्ड यूज ले रहा हूं, ऑफ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। अब ये साइड्स लिखने का मीनिंग यहां पर, लेकिन मैंने वर्ड क्यूबॉइड यूज ले लिया, तो इसको ये मत समझना कि भाई ये क्यूब है, साइड्स लिखने का मतलब क्यूब मत समझ लेना। इज 19 सेंटीमीटर एंड diagonal is 11 centimeter, then find total surface area, find surface area, find लिखना भूल गया,
फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मजा आएगा। आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने आपको एक तो दिया है कि सारी की सारी साइड्स का सम, क्यूबॉइड की सारी साइड्स का सम। अब क्यूबॉइड में साइड्स क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट ही होती है। तो सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर। देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। करो आप इसे, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो इसके आंसर को। सॉल्यूशन, आपको पता है ये आपका से क्यूबॉइड है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। इसको मैं नंबर 1 इक्वेशन देता हूं। मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं पता, पर L प्लस बी प्लस एच पता है क्यूबॉइड का, वो 19 है। और डायगोनल, अगर आप इसकी शेप बना लेते हो कुछ इस तरह से, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि क्या चीज है अपने पास में, तो डायगोनल इसको और इसे ज्वाइंट करने वाली लाइन होती है, जिसकी मैंने लेंथ आपको बताई थी। डायगोनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट होती है। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट होगी आपके इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल। इट इज 11। तो 11 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। So L square plus B square plus H square is equal to 11 square means 121। ये नंबर 2 आ गई। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है। तो हमें यह निकालना है, अगर मैं L प्लस बी प्लस एच, मुझे 19 गिवन है और मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं, तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19, जो भी आए, ठीक है। तो आपके पास में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और 19 इंटू 19 में भी पॉसिबल 19 इंटू 23, हाँ 361 होगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 121 प्लस 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इज इक्वल टू 361। 121 उधर जाकर के माइनस हुआ तो 2 L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल की वैल्यू आ गई, विच विल बी, माइनस कर दो, इट विल बी 240। 360 माइनस 121, कुछ गलत कर दिया मैंने शायद, ये 461 होगा। 19 इंटू 19 361 है, तो 121 उधर जाकर के माइनस हुआ, 361 माइनस 121 इज इक्वल टू 240। और यूनिट लगानी है तो मीटर स्क्वायर, मीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज द राइट आंसर, ठीक है, नोट डाउन। क्वेश्चन सिंपल है, बस पहचान कर दिए स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, ठीक है, नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज the length and breadth of a hole in 4:3 4:3 and height is 5.5 मीटर। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है और हॉल की हाइट दी हुई है 5.5 मीटर। द कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग इट्स वॉल, द कॉस्ट ऑफ डेकोरेटिंग इट्स वॉल
at rupees 6.60 per square meter, at rupees 6.60 per square meter is rupees 5082, then find length and breadth ऑफ रूम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कर दोगे इस क्वेश्चन को। ओके, फिनिश इट। अच्छा, अब याद रखना, इसमें देखो लेंथ और ब्रेथ ऑफ हॉल दी हुई है, उनका रेशियो दिया है 4:3, हाइट दी हुई है। अब ये रूम में कहता है वॉलपेपर आपको लगाना, डेकोरेटिव वॉल, मतलब वॉल को डेकोरेट करना है। इसमें सारी वॉल्स की बात हो रही है, इस चीज को याद रखना। और आप कैसे कहता है डेकोरेटिंग इट्स वॉल। अब वॉल की बात हुई है तो अगर उसमें गेट और भी है ना तो उसको भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें गेट के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, इट मींस वो वाला एरिया भी इंक्लूडेड है। ओके, अब करो इसे। चलो ध्यान देना, सॉल्यूशन। आपको पता है, देखो वॉल को डेकोरेट करना है, हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, तो लेंथ को मैं मान लेता हूं 4x और ब्रेथ को मान लेते हैं 3x। हमें पता है एरिया ऑफ 4 वॉल होता है 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 इंटू 5.5 4x प्लस 3x 7x 5.5 इंटू 2 इज 11 इंटू 7x। अब देखो इनको मीटर में मानना, क्योंकि वो लेंथ ब्रेथ और हाइट भी मीटर में दी हुई है, तो ये हमारे पास में मीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि एरिया है। तो 77x मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल आया। अब जो कॉस्ट है डेकोरेशन की वॉल एट रुपीज 6.60 पर स्क्वायर मीटर, सो टोटल कॉस्ट जो हमें लगनी चाहिए इट विल बी 77x इंटू 6.60 रुपीज। और ये टोटल कॉस्ट है कितनी? 5082 मीन्स 77x इंटू 6.60 इज इक्वल टू 5082 रुपीज। तो x की वैल्यू क्या है, इन 2 को डिवाइड कर दो, सो x विल बी 5082 अपॉन 77 इंटू 6.60। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो पॉइंट को हटाते ही आगे 2 नंबर है, तो 2 0 ऊपर चले जाएंगे, सो x की वैल्यू आ जाएगी 5082 इंटू 100 अपॉन 77 इंटू 66, वो भी 660, कैंसिल आउट 0 0। अब आप इससे सिर्फ डिवाइड करके सॉल्व करो। देखो अगर मैं डिवाइड करता हूं 11 से, तो 11 7 जा 77 और ऊपर वाला 11 से डिवाइड होगा, 11 4 जा 44, 68, 11 6 जा 66, 22, 462। अब अगेन 66 और 462 इंटू 10 अपॉन 7 इंटू 66, ये फिर 11 से कैंसिल हो रहे हैं, 11 6 जा 66 और 11 से ये कैंसिल हुआ, 11 4 जा 44, 22, 42 से ये 7 बार और 7 से 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई है 10। जैसे ही x की वैल्यू 10 आई, आपके पास लेंथ आ जाएगी 4 इंटू 10 40 मीटर और ब्रेथ आ जाएगी 3 इंटू 10 30 मीटर। ठीक है, आप फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, बाकी मेरे हिसाब से ये बिल्कुल कैलकुलेशन राइट है। ओके, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैच बॉक्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अ मैच बॉक्स
measure 4 centimeter 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of a pack which contain 12 such matchbox? अब देखो ये क्वेश्चन है ना, पहले तो हमेशा इस चीज को समझ लेना, जब भी ऐसे लिखो ना मैच बॉक्स मेजर या कोई भी बॉक्स मेजर इतना सेंटीमीटर इंटू दिस सेंटीमीटर इंटू दिस सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब ये कहता है आपके पास में लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है 1 मैच बॉक्स की, तो ऐसी 12 मैच बॉक्स हम एक बॉक्स में रखना चाहते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा जिसमें ऐसी 12 मैच बॉक्स आ जाए, जिसमें ऐसी 12 मैच बॉक्स आ जाए। ठीक है, करो इसे फिनिश। देखो सीधा सा बड़ा सीधा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में जब आप चलते हो तो एरिया ऑफ 1 मैच बॉक्स निकाल दो, सॉरी एरिया भी नहीं, वॉल्यूम, क्योंकि उसने बात ही वॉल्यूम की करी है। तो 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम हो गया 1 का। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक बॉक्स में 12 मैच बॉक्स डालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन, इट विल बी 180 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन। वन मोर क्वेश्चन, अभी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। ठीक है, जबकि आपको गिवन है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 440 मीटर क्यूब and area of base is 440 centimeter square, then find the height of cuboid in डेसीमीटर। क्वेश्चन सिंपल सा है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन घुमा फिरा करके करने के लिए मैंने कर दी। ठीक है, करो ट्राई। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले क्यूबॉइड की शेप की बात करते हैं, कुछ ऐसी शेप बनती है। दिस वन, अगर आपको याद हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अब हमें पता है बेस में ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 440 मीटर क्यूब, और लेंथ इंटू ब्रेथ होती है एरिया ऑफ बेस, बिकॉज इट इज रेक्टेंगुलर, तो इट विल बी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। Area of base is 440 centimeter cube into height. So height will be, इसको इधर ले जाकर के डिवाइड कर दो, 440 मीटर क्यूब अपॉन 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझो हमें आंसर निकालना है डेसीमीटर में, तो मैं सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करता हूं मीटर क्यूब को और सेंटीमीटर क्यूब को।
तो अगर आप इसे सही लिखते हो तो 440 मीटर क्यूब, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। 440 से 440 कैंसिल हो गया, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, नीचे सेंटीमीटर, तो अगर आप हाइट की बात करोगे तो इट विल बी 1 2 2 to 4 and to 6 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6। अब ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, 10 से डिवाइड करना है, अपॉन 10 इट विल बिकम डेसीमीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। सो 10 से डिवाइड करते ही 1 0 से 1 0 कैंसल, इट विल बी डेसीमीटर। ये लो, इसका आंसर ये होगा। अब देखने में आंसर टिपिकल लग सकता है, क्योंकि टिपिकल है ही, पर कन्वर्ट ही हमने डेसीमीटर में किया है। अगर इसे मीटर में निकालना होता ना तो हमारा आंसर मीटर में आ जाता। आप इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हमें कहा गया है डेसीमीटर में कन्वर्ट करना। ओके, राइट डाउन। एक और प्यारा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन इज ए क्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर एज। क्वेश्चन है a cube of 9 centimeter age is immersed completely in a rectangular vessel, sorry spelling गलत हो गई, in a rectangular vessel containing water, if the dimension of base are, if the dimension of base are 15 centimeter and 12 centimeter, 15 centimeter and 12 centimeter, then find the rise in, find the rise in water level in the vessel. ओके, करो ट्राई। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, कर दो इसे। देखो क्वेश्चन बड़ा सा सिंपल सा है। आपके पास में एक वेसल है जो कुछ इस तरह से है, लाइक दैट। अब ये वेसल की लेंथ दी हुई है 15 और ब्रेथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमने क्यूब डाल दिया। अब वो क्यूब इसमें गिर गया तो क्यूब कुछ इस तरह की शेप है, लाइक दैट। तो जब क्यूब इसमें डलेगा, मान लो इसमें वाटर लेवल इतना था, अब वो कितना भी था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ इस तरह से। ये इसमें वाटर लेवल है। तो जब क्यूब डला और क्यूब पूरा उसमें डूब गया तो वाटर लेवल अप हो जाएगा। जितना क्यूब का वॉल्यूम है, वाटर लेवल उतना वॉल्यूम ही ऊपर जाता है। तो मींस अगर आपका क्यूब अंदर डुबाया जाता है तो वाटर का लेवल कुछ अप होगा,
और वो जितना अप होगा, वो मान लो यहां पर था पहले पानी, इतने लेवल तक था, लाइक दैट। अब क्यूब डलने के बाद में वाटर लेवल इतना हो गया, मींस इतना लेवल ऊपर चला गया वाटर। तो हमसे पूछा है वाटर लेवल राइज कितना होगा, तो मैं इसको हाइट ले लूं। अब जो वॉल्यूम, जितना क्यूब का वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का ही वाटर राइज होता है। तो आपके पास में लेट लेवल राइज इज इक्वल टू एक्स या एच मीटर। तो वाटर में क्यूब का वॉल्यूम और राइज वाटर का वॉल्यूम सेम होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ राइज वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, अब ये सेंटीमीटर में लिखना क्योंकि सब सेंटीमीटर में ना, इंटू हाइट। ये वाटर का वॉल्यूम बढ़ा और क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 9, 15 इंटू 12 इंटू एच इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। बस अब हाइट निकालनी, हो गया काम। 9 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 15 इंटू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट को सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। अब देखो सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3 से 3 बार, ये 3 से 4 बार, ये 3 से 5 टाइम, ये 3 से 3 टाइम। तो 5 4 जा 20, 9 3 जा 27 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 जा 81 अपॉन 5 4 जा 20। अब देखो आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो सेंटीमीटर में, बट अगर थोड़ी सी दिक्कत आए 20 की टेबल से 81 को डिवाइड करने में, तो आपके पास में एक तरीका ये, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 100 आ जाएगा, ऊपर जो आंसर आएगा उसमें 2 नंबर पहले पॉइंट लगा देना, नहीं तो सीधा ही 81 को 20 से डिवाइड कर दो, तो इट विल बिकम 4.05 सेंटीमीटर, 4.05 सेंटीमीटर। ओके, नोट डाउन।